आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि औपशमिक औदैक भाव। देखिए, भाव 5 तरह के होते हैं। उपशम भाव, उदय भाव, क्षायिक भाव, उपशम भाव और पाराणिक भाव। भाव किसे कहते हैं? भाव चेतना की शक्ति है। चेतना से जुड़ा हुआ भाव जगत होता है, और ये भाव जो है वो चेतना में होने के कारण एक तरीके से वो चेतना का अंश है, और वो भी चेतनाशील होते हैं, यानी वो जड़ नहीं है। भाव पौद्गलिक नहीं है, भाव चेतन स्वरूप है, क्योंकि ये चेतना से जुड़ा हुआ है। चेतना स्वयं अपने आप के अंदर, चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, जीव कहते हैं। इसके 23 नाम हैं। तो उसकी सत्ता है, आत्मा की सत्ता को भाव कहते हैं। ये हमारा भाव पक्ष है, और भाव आगे जाकर के द्रव्य में बदलता है, और ये भाव होते हैं, पहले भाव किए जाते हैं, वो भाव कर्म कहलाते हैं। और भाव कर्म वो चार्जिंग होता है भावों के द्वारा, कॉजेस डाले जाते हैं, और कॉजेस डालने से कर्म बीज पड़ता है, और कर्म बीज पड़ करके अगले जन्म में हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यही आत्मा अगले जन्म के अंदर जिस शरीर को धारण करती है, उसके अंदर यही भाव किए हुए आगे जाकर के वो द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाते हैं। भाव कर्म है वो द्रव्य कर्म में बदल जाते हैं, यानी वो जड़ रूप के अंदर हो जाते हैं, और जड़ रूप में होकर के और वो अपना जो है अस्तित्व दिखाते हैं, वो सुख दुख की अनुभूति कराते हैं, वो परिणाम देते हैं, सारा परिणाम हो जाता है। तो आज हम पहले 2 भावों की व्याख्या करेंगे, उपशम और दूसरा उदय, औपशमिक एंड औदैक भाव। उदय का भाव का मतलब होता है कि जब हमारा इस जन्म का ये भाव अगले जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बनता है, और उसका उदय काल चालू होता है, उसका राइज होता है, वो परिणाम देना चालू होता है, उसको उदय भाव कहते हैं। और हम गीता की भाषा में बात करें तो वह जो है उसका प्रारब्ध है। हमारे जन्म से मृत्यु तक जो है ये उदय भाव चलता रहता है, ये सारा परिणाम है। हम पिछले जन्म के अंदर जैसे खोज डाल करके आते हैं, जैसे कर्म बीज डाल करके आते हैं, इस जन्म के अंदर वो फिल्म जो साथ लेके आते हैं, मन वचन काया की ये तीनों बैटरी हैं, हमारे वर्तमान समय के अंदर खुलती रहती है। गोभी के पत्ता पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, ठीक उसी तरह से ये फिल्म खुलती रहती है, और उसके अनुरूप जो है वो द्रव्य कर्म होते हैं, हमें सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। वो द्रव्य कर्म पाप और पुण्य के रूप में होते हैं। अगर पुण्योदय होता है तो हमें सुख की अनुभूति मिलती है, यानी हमें अच्छा परिवार, अच्छा बंगला, अच्छा रहन सहन, अच्छी गाड़ी, अच्छी संतान और खूब पैसा, सारी सुख शुद्ध और ऐश्वर्य मिलता है। और उसके विपरीत जो है हमारा उदय भाव है, पापोदय होता है, उसके विपरीत हमें झुग्गी झोंपड़ी, लड़ाई झगड़ा, कलह, बीमारी, आपस के अंदर जो है वो टिट बिट्स चलती रहती है, और ये सारा जो है पापोदय के कारण होता है। और पुण्योदय के बाद पापोदय आता है, पापोदय के बाद पुण्य आता है, पूरे लाइफ साइकिल में चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हर क्षण पुण्योदय हो या हर क्षण पापोदय हो, क्योंकि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। और ये संजोग है, ये सारा व्यवस्थित शक्ति जुटाती है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जुटाती है, सारी कुदरत जुटाती है। कुदरत ये कहती है कि जो ये हमारी कुदरत है वो नेचर माँ है, और ये 84 लाख जीवा योनि को जन्म देती है, और जन्म देते ही ये पंचभूतात्मक जो हमारी सृष्टि है, नेचर माँ है, प्रकृति है, कुदरत है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई होती है। और प्राणी मात्र
प्राणी कौन से? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये समस्त प्राणियों की जो जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, ये समस्त को जो है हमारी ये सृष्टि, नेचर माँ, कुदरत जो है 5 भूतों से जन्म देती है, 5 भूतों से पोषित करती है। और प्राणी मात्र उसका जब मृत्यु हो जाती है, जिसका आयुष्य समाप्त हो जाता है, तो ये 5 भूत वापस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं।